अमेरिका के द्वारा सरकारी, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर और लोकल समुदायों को मदद दी जाती है यूएस एड के नाम से। लगभग 100 से अधिक देशों में यह मदद दी जाती है, जो कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट के प्रमुख देश होते हैं। इनका मकसद विदेश नीति को, अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाना होता है। अमेरिका की तरफ से उन देशों के अंदर एजुकेशन, आर्थिक विकास, लोकतंत्र, गवर्नेंस और डिजास्टर रिलीफ के नाम पर फंड दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को लंबे समय से फंडिंग करता आ रहा है। 1947 से लेकर अब तक अगर बात की जाए तो लगभग $67 बिलियन का पाकिस्तान को मदद अमेरिका द्वारा दिया जा चुका है। पाकिस्तान की मदद पहले होने का बड़ा कारण यह था कि यूएसएसआर का भारत के साथ होना अमेरिका को पाकिस्तान के पास स्वतः ही ले गया था। वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका 9/11 हमलों के बाद में अफगानिस्तान पर तालिबान के खात्मे के लिए पहुंचा था, तब पाकिस्तान को उसने यूज किया था। उसके बदले उसे काफी सारा धन दिया गया था। इसलिए ये जो आप ग्राफ देखते हैं, जिसमें 2002 से लेकर 2010 के बीच में पाकिस्तान को मिला हुआ जो धन है, वो यहां पर आपको रकम के रूप में दिखाई देता है। पाकिस्तान को भर भर के अमेरिका ने पैसा दिया है। लेकिन चूंकि अब अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ चुका है, जिसके खात्मे के लिए अमेरिका कभी आया था, ऐसे में उसे वहां से तो कुछ राहत मिली नहीं, तो फिर पाकिस्तान की मदद क्यों करना और उसे क्यों मदद देना, यही एक बड़ी खबर बनता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो टॉप यूएस फॉरेन एड प्राप्त करने वाले देश हैं, उनमें पाकिस्तान का नंबर 49th पर आता है। इसी लिस्ट में आप भारत का भी नाम देखेंगे, जो कि 55th नंबर पर आता है। बड़ा सवाल कि भारत को एड क्यों मिलती है, जान लीजिएगा। डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस, यहां पर जो 100 से अधिक देशों को अमेरिका द्वारा एड दी जाती है, उसके पीछे का, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश भी, इसके पीछे का मकसद यह है कि अमेरिका जैसे देशों ने अपनी तरक्की करके पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा लिया। अब उसकी एवज में वो कैंपा फंड के तहत, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के तहत भारत जैसे देशों को पैसा देते हैं, जिसमें कि एक प्रकार से वो पैसा आता है, भारत में पर्यावरण का विकास किया जाता है। जितना वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उतना ही प्लांटेशन यहां होता है, ग्रीन एनर्जी को लेकर काम होता है, डेवलपमेंट को लेकर के काम होता है। ये तमाम फंड दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का फंडिंग रुक जाना एक बड़ी खबर बनता है। अगर उस दिन के आदेश को सही माना जाए, जिस दिन ट्रंप आए थे, उस दिन जो उन्होंने आदेश दिया था कि मैं दुनिया की फंडिंग रोक रहा हूं, तो टेक्निकली उसके हिसाब से भारत की भी फंडिंग रुकी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक कहीं यह हेडलाइन नहीं बनी है कि भारत की भी फंडिंग रोकी है। अगर उस दिन के आदेश को सही से समझा जाए, तब तो उसने सबकी रोक दी है। लेकिन निकल निकल के एक दिन बांग्लादेश आया, एक दिन पाकिस्तान आया। अब हो सकता है भारत के बारे में भी खबर निकल कर आ जाए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि बाइडेन का जो इमरान खान को लेकर के रवैया था, वो बड़ा ही नकारात्मक था। इमरान खान से तो ये बात ही नहीं करते थे, और इन्हीं के कहने पर डोनाल्ड लू ने आकर के इनको सरकार से हटाया था, इन्हें जेल भिजवाया था और शहबाज शरीफ की सरकार बनवाई थी। तो बाइडेन के ही काल में शहबाज शरीफ पाकिस्तान में आए, शेख हसीना बांग्लादेश से हटकर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई। तो बाइडेन ने भारत के दोनों पड़ोसी देशों में अपनी हिसाब की सरकारें बनवाई थी, और उन्हीं के मदद के लिए अमेरिका द्वारा पैसा दिया जाता था। यूएस एड पाकिस्तान काफी ज्यादा इनको एफडीआई के माध्यम से भी पैसा पहुंचाता था। वहीं ट्रंप की स्थिति एकदम साफ है। इन्होंने आते ही जहां एक और इनकी दोनों की सहायता रोकी, मोहम्मद यूनुस या पाकिस्तान की, साथ ही साथ में मोहम्मद यूनुस के पास में बाइडेन के समय के जॉर्ज सोरोस के सुपुत्र पहुंच भी गए। तो यह स्पष्ट होता है कि मोहम्मद यूनुस स्पॉन्सर्ड हैं उस सोरोस गठबंधन से, जो कि एक तरह से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। शहबाज शरीफ का हाल ही में इस तरह का ये जो झटका झेलना है, ये आने वाले समय में 90 दिन के लिए इनको पेशेंस देता है, क्योंकि अमेरिका ने फिलहाल यही कहा है कि मैं 90 दिन तक सबकी तनख्वाह रोक कर देखूंगा, एड रोक कर देखूंगा, रिव्यू करूंगा कि किन्हें कितना धन देना चाहिए। खैर,